माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राइमरी परीक्षा 2017 में पूछे गए प्रश्नों पर एक बार जो है डिस्कस करेंगे। तो जैसे जो प्रश्न पूछे गए थे कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये इससे पहले भी एग्ज़ाम में आपका आया है। तो घुमक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका पहला वाला है, आपका अक्कड़ प्रत्यय है, यानी पहले का पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे पूछा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर जो स्वामी है इनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। दूसरे का दूसरा सही है। नेक्स्ट है आपका स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो स्वच्छंद में आपका व्यंजन संधि है, यानी तीसरे का चौथा सही है। नेक्स्ट है आपका महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व यानी ज्ञान प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी, यानी 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है आपका, ये वास्तव में जो होता है श्रुति का जो संबंध होता है वो वैदिक धर्म से होता है, यानी 5वें का 4 सही है। नेक्स्ट है आपका निमिष शब्द का पर्याय क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या है। तो निमिष का मतलब होता है क्षण, यानी कि समय का एक बहुत सूक्ष्म इकाई को हम क्षण कहते हैं। तो निमिष का 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य पूछा गया। तो यहाँ पे भाववाच्य है आपका, 7वें का 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो वो होता है अप्रत्याशित, 8वें का 2 सही है। नेक्स्ट है आपका गोधूम शब्द का तद्भव पूछा है। तो इसका होता है गोधूम जो होता है ये तत्सम है, उसका तद्भव हो जाएगा गेहूँ आपका, यानी कि 9वें का पहला। 10वां क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये आपकी विसर्ग संधि है आपकी, और इसलिए विसर्ग संधि जो है आपकी होने के कारण इसका जो सही आंसर होगा वो पहला वाला सही होगा, यानी 10वें का पहला सही है। दूसरा कह रहा है आपसे, 11वां नंबर कह रहा है आपसे कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 नंबर की वर्तनी सही है, अनुगृहित होता है आपका जो सही है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, अपेक्षा का पूछा है विशेषण रूप क्या होगा। तो अपेक्षा का अपेक्षित होता है, अपेक्षित, 4 नंबर सही है आपका अपेक्षित। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये होता है क्या है आपका, ये होता है तालु, 13 का 3 सही है। 14 पे आते हैं। कह रहा है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है। तो जो उपसर्ग होते हैं वो आपके प्रारंभ में आते हैं, और यहाँ उपसर्ग क्या होगा, अति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है आपसे उपत्यका का अर्थ क्या है। तो वो होता है क्या, पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको हम बोलते हैं क्या, उपत्यका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है 16 नंबर पूछा है अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो जो भी पंचमाक्षर होते हैं उनका जो भी स्थान होता है उच्चारण का वो नासिक व्यंजन होते हैं, तो नासिक होता है, 16 का पहला सही है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे 4 गज मलमल में आपका परिमाण बोधक विशेषण है आपका, 17 का 3 सही है। 18 पे आते हैं। पूछा है शीर्ष का तत्सम यानी संस्कृत में क्या होगा। तो शीर्ष हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा नंबर। नेक्स्ट है आपका 18 और 19 नंबर, चौराहा शब्द में समास। तो जहाँ पे भी संख्यावाचक शब्द होता है वहाँ पे आपका द्विगु समास होगा। तो इस प्रकार से 19 का 3 सही है। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर पे, आँख की किरकिरी होना का अर्थ पूछा है। तो ये होता है अप्रिय लगना, यानी कि पहला सही है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, निम्नलिखित में बौद्धिक अभिव्यक्ति का रूप पूछा है। तो देखिए जो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप यानी जो हम बोल के करते हैं तो वो आशुभाषण होता है जो होता है, यानी 21 का 4 सही है। नेक्स्ट है आपका हिंदी में कितनी बोलियां हैं। तो वास्तव में हिंदी में 17 बोलियां हैं, लेकिन अगर 17 ऑप्शन नहीं है तो आप 18 मारेंगे, तो इसलिए 22 का 3 सही है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर,
भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग है, तो यहाँ हम देखते हैं जो कवि वचन सुधा है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, और हिंदी प्रदीप जो है आपकी ये आपके बाल कृष्ण भट्ट द्वारा, यानी जो बाल कृष्ण भट्ट हैं आपके, उनके द्वारा ये वाली हिंदी प्रदीप जो है वो निकाला गया समाचार पत्र जो है आपका। नेक्स्ट है आपका तदोभव पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये थे आपका अखिलेश। ठीक है, लखनऊ से प्रकाशित होती थी आपकी ये। 24 का 4 सही है। नेक्स्ट है आपका 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जीवे सियार, ये पंक्ति किसकी है, तो ये जगनिक की है। जगनिक 25 का 4 सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, तो आपका ये मॉरिशस में करते हैं। नेक्स्ट है आपका सूरसागर किस भाषा की रचना है आपका, तो जो सूरसागर है वो ब्रज भाषा में है, और जो भी सूरदास लिखने जाता है वो ब्रज भाषा में आपका है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर जो है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है, तो जो ये कविता है ये लिखने वाले हैं सुमध्रा कुमारी चौहान, जो इन्होंने लिखा है वीरों का कैसा हो बसंत। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, तो होती है मानक भाषा, जो आदर्श भाषा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो आपका कौन सा है आपका जो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें से परमाल रासो जो है आपका ये आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।